बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी कर दी है अपने उम्मीदवारों की। और झारखंड की जिन 3 सीटों पर बीजेपी ने नाम की घोषणा नहीं की थी, उनमें से 2 सीटों पर कल घोषणा कर दी गई है। सीता सोरेन जब बीजेपी में शामिल हुई तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सीता सोरेन संताल का चेहरा बनेंगी, क्या दुमका या राजमहल वो सीट होगी जिसमें सीता सोरेन चुनावी ताल ठोकेंगी। तो अब बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया है, यानी जो पहले बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था सुनील सोरेन को, उन्हें बैठा दिया गया है और सीता सोरेन को वहां से मौका दिया गया है। और वहीं धनबाद से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो इस रेस को जीतने में कामयाब हुए और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, जबकि गिरिडीह की सीट को आजसू के लिए छोड़ा गया है। तो क्या सीता सोरेन जो संताल में अब चुनावी ताल ठोकेंगी, वो किसे चुनौती देंगी? महागठबंधन से वो चेहरा कौन होगा जिसे सीता सोरेन चुनावी मैदान में सीता सोरेन की भिड़ंत होगी? ये जानने की हम कोशिश करेंगे सहयोगी करिश्मा से। जी आसिया, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़ सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसी समय से यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सीता सोरेन को दुमका लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा चुनावी मैदान में। अब देखिए, कयासों का बाजार भी गर्म हो गया था और ऐसे में लगातार सियासत जो है वो तेज हो गई थी। चाहे हम कांग्रेस की बात कर लेंगे या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 3 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की नाम की घोषणा क्यों नहीं की है, जिसमें गिरिडीह भी शामिल था, धनबाद और एक दुमका में तो पहले से ही सुनील सोरेन को चुनावी मैदान में उतार लिया गया था और उसमें चतरा भी शामिल था। हालांकि सुनील सोरेन को फिलहाल पीछे लिया गया है दुमका से और ऐसे में सीता सोरेन को आगे किया गया है। देखिए, कयास यही लगाए जा रहे थे, या फिर राजमहल होगा या फिर दुमका होगा। लेकिन कल जब 5वीं सूची जारी हुई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तब ये कह सकते हैं कि सीता सोरेन अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है आसिया कि आखिर महागठबंधन की ओर से किसे उतारा जाएगा दुमका लोकसभा सीट में। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्या दुमका लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अगर महागठबंधन की ओर से किसी नेताओं की बात अगर हम लोग सुनेंगे तो उनका यही कहना है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो यही चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाए। फिलहाल वो जेल में है, लेकिन कार्यकर्ताओं की यही मांग है। अब देखिए, जिस तरीके से सीता सोरेन को आगे किया गया है, तो अब कह सकते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को उनके ऑपोजिट में कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है संथाल और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं भी किसी भी तरीके से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे आने वाले समय में उसे नुकसान का सामना करना पड़े। तो कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम जरूर सामने आ रहा है आसिया। और अभी अगर हम लोग किसी महागठबंधन के नेताओं से बातचीत करते हैं तो उनका कहना होता है कि मंथन जारी है, विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन अब जब सीता सोरेन सभी के सामने आ गई है, चुनावी मैदान में वो उतरेंगी, दुमका लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर इंडिया गठबंधन, कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा, दबाव जो है वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा। क्योंकि यही कहा जा रहा था इंडिया गठबंधन की ओर से कि होली के बाद उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। अब देखिए, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इंडिया गठबंधन उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कब करेंगी। क्योंकि अगर झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अगर हम लोग कांग्रेस की बात करेंगे आसिया, तो 7 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी। और अगर आरजेडी और लेफ्ट की बात करेंगे तो एक उन्हें मिला। हालांकि आरजेडी भी लगातार दावा कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दुमका से आखिर कौन चुनावी मैदान में उतरता है। और सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके सही का करिश्मा आपने, दुमका ऐसी सीट है जहां पर निगाहें अब इसलिए टिक रही हैं कि वहां से प्रत्याशी को बैठाया गया है। इंतजार हो रहा था कि राजमहल या दुमका किसी एक से तो प्रत्याशी बैठाया जाएगा, क्योंकि जब सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई हैं तो संताल का वो चेहरा है और बीजेपी संताल में ही वो चेहरा इस्तेमाल करेगी, वो भी सोरेन परिवार के खिलाफ। तो अब हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन वो चेहरा हो सकते हैं। क्या बसंत सोरेन पर भी विचार किया जा सकता है या वो रेस में नहीं है? जो देखिए, बसंत सोरेन का नाम फिलहाल सामने नहीं आ रहा है आसिया, जितना हेमंत सोरेन का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि मैंने हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे से बातचीत की थी। मैंने उनसे पूछा था कि दुमका लोकसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा? तो उनका यही कहना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता है या फिर नेता है, वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि देखिए, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को काफी विचार और विमर्श करने की जरूरत है आसिया, क्योंकि अगर सीता सोरेन ऑपोजिट में
में होगी तो उन्हें ऑपोजिट में कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतारना पड़ेगा। अब ये लोग ये विचार विमर्श करेंगे कि क्या हेमंत सोरेन को उतारा जाए या फिर अन्य कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीता सोरेन को टक्कर दे सकेंगे। हालांकि अभी आपने पूछा बसंत सोरेन का, तो बसंत सोरेन का नाम नहीं आ रहा है फिलहाल सामने, लेकिन अगर ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगेगा कि बसंत सोरेन वहां से चुनाव जीत सकते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि बसंत सोरेन जो है चुनावी मैदान में उतरकर तमाम चीजों को फिर पहले जैसा कर सकते हैं, तो जरूर यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बसंत सोरेन पर मुहर लगा सकता है। लेकिन यानी होली में एक टफ टास्क मिला हुआ है महागठबंधन को उम्मीदवारों के चयन को लेकर। अब बच गई गिरिडीह और धनबाद की सीट और चतरा की सीट। ये भी अब महागठबंधन को देखना होगा कि वो किसे देती है, क्योंकि गिरिडीह की सीट आजसू के लिए छोड़ी गई है। करिश्मा, आखिर आजसू क्या विचार कर रही है? क्या चंद्र प्रकाश चौधरी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे या किसी और चेहरे पर फिलहाल आजसू किसी और चेहरे की तलाश में है? जो देखिए आसिया, पहले यही कहा जा रहा था कि गिरिडीह से आजसू चुनाव लड़ना नहीं चाहता है और ऐसे में सीपी चौधरी का भी नाम सामने आ रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने डिनाई कर दिया था। अब देखिए सवाल ये उठता है कि अगर एक सीट छोड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो ये स्पष्ट है कि वहां से आजसू ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि सीपी चौधरी वहां के फिलहाल सांसद है और ऐसे में यही कहा जा रहा था कि अगर गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी छोड़ती है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आजसू जो है वो गिरिडीह से चुनाव लड़ेगा। अब देखिए ये तो स्पष्ट हो गया है आसिया, क्योंकि कल 5वीं सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, उसमें गिरिडीह का जिक्र नहीं किया गया है, तो ये कह सकते हैं कि गिरिडीह जो है आजसू ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब कैंडिडेट कौन होगा आसिया, ये किसी को नहीं पता है। अगर आजसू के कोई नेताओं से हम बातचीत करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि पार्टी के अंदर चीजें चल रही है, विचार किया जा रहा है, जैसे विचार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा और मीडिया के समक्ष हम अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर देंगे। अब देखिए आपने पूछा चतरा और जिस तरीके से धनबाद में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को आगे किया गया है और ऐसे में लगातार ढुल्लू महतो अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे थे। उनका यही कहना था कि वो इच्छा जो है वो पार्टी के समक्ष रखे हैं कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिले। अब जिस तरीके से ढुल्लू महतो को यहाँ पर लोकसभा का टिकट मिल गया है, धनबाद से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा पूर्णिमा नीरज सिंह का बहुत नाम सामने आ रहा था। ये कहा जा रहा था कि आज नहीं तो कल पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगी। लेकिन अब जो कांग्रेस उन्हें मनाने में सफल रही है, जी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मनाने में सफल रही है आसिया, क्योंकि लगातार दिल्ली दौरा जो है वो पूर्णिमा नीरज सिंह का देखने को मिल रहा था और यही कहा जा रहा था कि आज नहीं तो कल पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी का दामन थामेगी। कई बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। अब देखिए शायद बात नहीं बनी होगी, शायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा होगा कि टिकट को लेकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नहीं कर सकती है और यही वजह है कि पूर्णिमा नीरज सिंह शायद बीजेपी का दामन नहीं थामी है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को आगे किया गया है, तो कह सकते हैं कि एक और चीज करिश्मा यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जो धनबाद लोकसभा की सीट है, अमूमन देखा गया है कि अपर कास्ट के प्रत्याशी वहां से रहे हैं और इस बार ढुल्लू महतो को मौका दिया है, तो एक बीजेपी ने एक तुक्का फेंका है, भिड़ गया तो अच्छी बात है। हालांकि बीजेपी की ही सीट रही है ज्यादातर धनबाद, ऐसे में वहां पर जो अगर जातिगत समीकरण देखें तो वो कैसा नजर आ रहा है? जी देखिए आपने सही कहा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है धनबाद। आप अगर इतिहास देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट है वो जीतकर जरूर सामने आए हैं और ऐसे में जो आपने कहा कि जाति समीकरण, आपने सही कहा कि इससे पहले अपर कास्ट के लोगों को सामने किया जाता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रिस्क उठाया है। उन्हें ऐसा लगा है कि शायद जो वोट है महतो का जो वोट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए वहां पर, क्योंकि देखिए अगर धनबाद की बात करेंगे तो वहां पर सभी जाति के लोग हैं और अगर वहां पर हम लोग बातचीत करें कि किस तरीके से वहां पर लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, धनबाद के लोग क्या सोच रहे हैं, तो वहां पर अगर इस बार पूर्णिमा नीरज सिंह उठने का सोच रही थी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर कहने की कोशिश की है या उन्हें बताने की कोशिश की है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं रिस्क उठाने के लिए तैयार है। ढुल्लू महतो का दूर दूर तक नाम नहीं आ रहा था सामने। आसिया आपने देखा होगा कि कई कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा था, पूर्णिमा नीरज सिंह सबसे टॉप में थी, राज सिन्हा का नाम सामने आ रहा था, तो ऐसे में ढुल्लू महतो का कहीं भी नाम जो है वो सामने नहीं आ रहा। तो अचानक से अगर ढुल्लू महतो का नाम सामने आया है और उन्हें टिकट मिला है तो कह सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से रिस्क लिया गया और ये देखने को मिलेगा वहां पर दिलचस्प मुकाबला जो है वो भी देखने को वहां पर मिल सकता है। और जाति समीकरण जो आपने कहा वहां पर हर बार अपर कास्ट के लोग जो है उन्हें आगे किया गया। इस बार ढुल्लू महतो पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाया है तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में धनबाद लोकसभा सीट में चुनाव जब होगा या फिर कह सकते हैं झारखंड में जब चुनाव होगा तब परिणाम जो है काफी दिलचस्प रहने वाला। एक और सीट चतरा की हम बात कर ले, वहां पर भी कालीचरण का नाम सामने आया जो दूर दूर तक शायद चर्चा में नहीं था। तो
अब महागठबंधन किस तरह से इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन करेगा? जो देखिए चतरा तो महागठबंधन के लिए भी काफी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि चतरा और पलामू को लेकर इंडिया गठबंधन अभी तक सोच भी नहीं पाई है कि आखिर किसे उतारना है, उम्मीदवार कौन होगा, किस दल का होगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने चतरा लोकसभा सीट से कालीचरण सिंह को आगे किया है, तो कह सकते हैं कि अब इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि चतरा और पलामू की बात करेंगे आसिया, तो अब तक इंडिया गठबंधन ये नहीं तय कर पाया है कि वहां आरजेडी चुनाव लड़ेगा या फिर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अगर हम बात करेंगे कांग्रेस के नेताओं की, तो उनका यही कहना होता है कि हमारा जो वर्चस्व है वो चतरा से है, हम चतरा लड़ेंगे। फिर कभी ऐसा उनका कहना होता है कि पलामू से चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है और आरजेडी जो है लगातार दावा कर रही है कि आरजेडी 2 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पत्ते जरूर खोल दिए हैं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन क्या इसको लेकर करेगी, क्योंकि अब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा जो है आज नहीं तो कल हो जाएगी। होली के एक दिन बाद कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। तो चतरा, धनबाद, दुमका, ये 3 जो सीट है आसिया, ये काफी चर्चे में रहने वाला है, क्योंकि 4 अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो 4 सीटों पर मंथन हो गया और ऐसे में उम्मीदवारों की नाम की घोषणा से पहले ये पता चल गया है कि आखिर कौन कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन चतरा, धनबाद और दुमका से अब तक कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आ रहा है कि आखिर इन 3 जगह पे कौन उम्मीदवार होगा और किस दल का होगा। चलिए, तो काफी दिलचस्प इस बार का ये महामुकाबला होगा। महापर्व की तैयारी में जहां राजनीतिक दल तैयार हैं, वहीं तमाम मीडिया भी तैयार है। खासकर न्यूज बाइस्कोप भी एक एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज बाइस्कोप टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ताजा तरीन खबरों के लिए, खासकर पॉलिटिकल तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप।